बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज एक नए प्रॉब्लम के साथ हाजिर हूँ। हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 जिसके पहले 5 क्वेश्चंस को हमने डिटेल के साथ सोल्व किया। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं रोम्बस, जो कि KLM है। और हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारी इस रोम्बस की एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका एक एंगल जो है वो 75 डिग्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पहला क्वेश्चन ये जहन में आता है कि जिस हम फिगर की बात करें, बेसिकली ये फिगर है किस तरह की। तो रोम्बस आपके पास एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ, तो ये रोम्बस कुछ इस तरह की शेप हुआ करती है हमारे पास, कि जिसकी चारों की चारों साइड जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों साइड्स हमारे पास आपस में इक्वल होती हैं और ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, या मैं यूं कहूं कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 290 से छोटे और 290 से बड़े। तो ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सारी की सारी आपस में बराबर होती हैं। और सेकेंडली ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं ये लेस देन 90 होंगे हमारे पास, और ये वाले जो दो एंगल्स आते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 90 होते हैं। यानी मैं यूं कह रहा हूँ, मैंने ये बात की कि ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये ग्रेटर देन 90 होते हैं और ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये हमारे पास लेस देन 90 होते हैं। तो ये जो इस तरह की शेप होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, रोम्बस कहलाती है। एक बात तो क्लियर है कि अगर हमें एक साइड ही बताएंगे तो हमारे पास सारी की सारी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्यों, मैंने सबसे पहले बात ही ये की कि हमारे पास जो रोम्बस होती है उसकी तमाम की तमाम जो साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। हम रूलर यूज़ करेंगे और जो साइड गिवन है उस साइड को सबसे पहले नंबर पे हम ड्रॉ कर लेंगे, और वो कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूँगा जी। और वो जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, उसकी मेजरमेंट हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगी। तो मैंने रूलर को यूज़ करते हुए यहाँ एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इस लाइन सेगमेंट का जो नाम है वो हमने क्या रखना है, KL, क्योंकि उसने बताया कि ये KL है, सॉरी के, और इधर क्या आ जाएगा L, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर हम ये करते रहे हैं कि तमाम के तमाम का जो ज्योमेट्री सी बनाने के बाद में हम क्या करते थे, उसके स्टेप्स लिखते हैं। तो चलें आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे वो साथ साथ ही लिखते जाएंगे कि असल में हमने क्या काम किया है। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जी स्टेप्स, और स्टेप्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे हमने काम किया वो क्या किया जी, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है KL। तो मैं लिखूंगा जी हम ये काम कर रहे हैं कि ड्रॉ मैयर लाइन सेगमेंट KL दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो नंबर वन हमने ये काम किया। अब नंबर टू हमने क्या करना है, सेकेंडली हम क्या करने जा रहे हैं, जो जो काम करेंगे वो साथ साथ बताते जाएंगे। दूसरे नंबर पे K के ऊपर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं विद दी हेल्प ऑफ कंपास भी कर सकता हूँ ये काम, और कंपास के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ये D की मदद से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी D को क्या किया है, K के ऊपर फिक्स किया। ठीक है, ये K के ऊपर फिक्स किया, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंगल मेजर करने जा रहा हूँ, तो ये 75 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक बात यहाँ आपने याद रखनी है कि जब भी एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो देखना होता है आपकी जो लाइन है वो किस तरफ एक्सटेंडेड है। जिस तरफ आपकी लाइन बड़ी होती है डी को आपने वहीं से पढ़ना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास जो लाइन है वो राइट साइड पे एक्सटेंडेड थी, तो मैंने जो एंगल पढ़ना स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया, राइट साइड पे। यहाँ से देख भी सकते हैं कि मेरी जो लाइन है वो राइट साइड पे बड़ी हुई थी, तो मैंने 90 डिग्री का 75 डिग्री का यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब ये एंगल ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, रूलर को यूज़ करते हुए मुझे ये एंगल की रे ड्रॉ करनी है। तो ये मेरे पास एंगल था कितने डिग्री का, बेसिकली 75 डिग्री का। तो मैं अपने रूलर को 75 डिग्री पे रोटेट करूँगा। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं के ऊपर अपना रूलर रखूँगा तो वो क्या करेगा, जिस पॉइंट को मैंने मार्क किया है वो उस पॉइंट को मार्क क्या करेगा, शो करवाएगा कि ये हमारे पास कितनी लेंथ है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा जो के से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी। सॉरी, यहाँ मैं इसकी लेंथ कम कर लेता हूँ लाइन की, सॉरी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, और इसको मैं रे बना लूँगा क्योंकि ये मेरे पास एक एंगल है।
और के एल था तो यहाँ मैं इसका नाम एक्स रख लेता हूँ या इसका नाम मैं पी रख लेता हूँ। और साथ ही मैं बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो मैंने यहाँ किया क्या है जी, सेकंड स्टेप में मैं बताऊंगा कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट के। तो यहाँ जी हमने जो काम किया वो ये हुआ है कि कंस्ट्रक्ट मैयर एंगल के इज इक्वल टू 70 डिग्री के ऊपर मैंने एक 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या काम किया, अब तीसरे नंबर पे हम ये काम करेंगे कि मुझे अब रूलर की ज़रूरत तो नहीं है, अब मुझे किसकी ज़रूरत है, अब मुझे कंपस की ज़रूरत है। तो मैं कंपस को यूज़ करूँगा, यहाँ कंपस सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले नंबर पे। तो मेरे पास कंपस मौजूद है, मैं यहाँ से कंपस सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि जो रोम्बस है उसकी तमाम की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, इस लेंथ की कंपस को ओपन किया और ओपन करने के बाद इसको के ऊपर फिक्स कर लिया। तो सबसे पहले मैं इसको के ऊपर फिक्स करता हूँ और के पे फिक्स करने के बाद क्या करूँगा, एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है। मैं इसकी लेंथ कम कर लूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास आ गई जी सबसे पहले नंबर पे आर्क। तो आर्क लगाऊंगा, ये वाली मुझे आर्क मिली। अब यही जो सेम काम मैंने के पे रख के किया, यही वाला सेम काम मैंने एल पे रख के करना है। तो एल पे रख के भी मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे सॉरी, ये एक आर्क आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो काम किए ना मैंने, अब ये दोनों के दोनों काम करने हैं। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या काम किया है जी। सबसे पहले नंबर पे मैंने ये काम किया है कि कंसीडर के एज सेंटर, कंसीडर के एज सेंटर, के को सेंटर कंसीडर किया एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब उसका रेडियस कितना था हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब आपके जेहन में होगा हमने तो रूलर की मदद से कंपास को ओपन नहीं किया था, मैंने जब के पे रख के एल की लेंथ का कंपास को ओपन किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास वो जो कंपास थी वो बेसिकली कितना ओपन हो गई है, वो 5 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। देन उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने क्या किया है, अभी जो आर्क लगाई है के एल पे रख के, अब इसी लेंथ की आर्क मैंने क्या करना है, इस पॉइंट के, मैं इसके साथ एक और चीज़ भी बता दूं कि जो मैंने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, दैट कट इसने कट किया जी, दैट कट एट एन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। अब मुझे क्या करना है, एल और एन दोनों को सेंटर कंसीडर करके आर्क लगानी 5 सेंटीमीटर की। तो मैं लिखूंगा जी कंसीडर एल एंड एन एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब मैंने ये ड्रॉ की तो मैं लिख रहा हूं कि दैट कट एट एम, ठीक है, एम पर कर रहे हैं। तो मैंने जो अभी बात की, मैंने ये कहा कि मैंने एल पे रख के आर्क लगाई और फिर मैंने क्या किया, इसी को एन के ऊपर भी फिक्स किया। जब एन के ऊपर भी फिक्स किया तो मैंने देखा वो जो पहले वाली आर्क थी उसको ये कट कर रही है किसी जगह पे, और जिस जगह पे ये कट कर रही है उस जगह पे मैंने क्या कर दी, एक और आर्क लगा दी, ठीक है। अब ये जो कट कर रही थी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम जो था वो हमने क्या रखा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम हमारे पास क्या आ गया जी, एम आ गया। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे ज्वाइन कर देना है, मुझे मिला देना है एन को एम के साथ। एन को सबसे पहले एम के साथ मिलाऊंगा, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। तो एम को एन के साथ मिलाऊंगा, ठीक है। और फिर इस एम को किसके साथ मिलाऊंगा, इस एम को एल के साथ मिलाऊंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वो रिक्वायर्ड रोम्बस बन जाएगी, जिस रोम्बस को हम क्या करने जा रहे थे, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे थे। तो मैंने यहाँ से ये बताया 5वें नंबर पे कि हमने क्या किया है जी, हमने ये काम किया है यहाँ से कि मिला दिया है। मैंने कहा ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एम, एम को मिला दो विद किसके साथ, एल एंड एन, एल एंड एन, एल और एन के साथ मिला दिया। और जब हमने मिला दिया तो फिर हमारे पास क्या बनी, एक के एल
MN, और ये क्या थी, रिक्वायर्ड रोम्बस है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस आ गई। और ये कब बनाई है हमने, जब हमारे पास जो रोम्बस है उस रोम्बस की एक साइड भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, उसका एक एंगल भी मौजूद है। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं जो आप लोगों ने भी मेंशन करनी है, वो ये कि के ऊपर जो हमने एंगल ड्रॉ किया था, जो के ऊपर एंगल बना है वो 75 डिग्री का है। ये लेबलिंग के अंदर है और इसको आपने ज़रूर शो करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कंस्ट्रक्ट आर रोम्बस। हमने एक रोम्बस STUV कंस्ट्रक्ट करनी है, जबकि ST साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एस यू जो है वो उसका डायगनल है, वो हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है जी, हमें एक ये वाली रोम्बस कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी लाइंस रिमूव कर देता हूँ पीछे से। तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, हम स्केल यूज़ करेंगे सबसे पहले नंबर पे। स्केल क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले नंबर पे ST एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास कितनी आनी चाहिए, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और इसका जो नाम हमने देना है वो नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नाम आ जाएगा जी S&T। और साथ ये भी बताना है कि ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी कंपस की ज़रूरत है। अब कंपस की मदद से मैंने इसका डायगोनल ड्रॉ करना है, लेकिन एक चीज़ उसने ये बताया कि जो कंपस है वो कितना सेंटीमीटर ओपन होगी, वो 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसका जो डायगोनल है वो 9 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपस को यूज़ करते हुए 9 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरे पास कंपस आ गई, मैंने इसको पॉइंट एस के ऊपर रखा और एस के पॉइंट के ऊपर रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करवाता हूँ। तो मूव करवाने के बाद थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि मेरी कंपस एस के ऊपर एग्जैक्टली अलाइन नहीं है। तो ये ड्रॉ करने के बाद अब मुझे क्या करना है जी, मुझे यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और वो जो लाइन सेगमेंट होगा, सॉरी आर्क ड्रॉ करनी है और वो जो आर्क होगी उसका रेडियस कितना है हमारे पास, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो मैं इधर नीचे की तरफ क्या करता हूँ, आर्क ड्रॉ कर दी। सॉरी मैं ऊपर से ही शुरू कर लेता हूँ, या मैं दोबारा यहाँ लगाता हूँ जी, ये मेरे पास आर्क आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी कंपस को ओपन करता हूँ 6 सेंटीमीटर। डायगोनल मुझे पता था, अब मेरे पास सेकेंडली आ गया। जो सेकंड ऑप्शन था वो ये कि मुझे डायगोनल के साथ साथ जो अगली चीज़ें पता है वो उसकी साइड्स पता है। ठीक है, तो एक साइड जो थी वो 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी सारी भी क्या होंगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जिस ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस के अंदर जो सेकंड आर्क होगी वो भी मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो सेकंड मैंने आर्क यहाँ लगाई है जी, तो कंपास को यूज़ करते हुए ये मेरे पास आर्क आ गई। पहला एस है, टी है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जी, ये वाला पॉइंट मेरे पास यू पॉइंट है, ST, और ये आ गया यू। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स भी साथ साथ लिख दूँ ताकि लास्ट पे जाके मैं भूल ना जाए कि हमने क्या काम किया था। तो स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पे जो हमने काम किया है, नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे हमने काम ये किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कि हमने ड्रॉ किया है जी एक लाइन सेगमेंट मैयर ST इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या किया जी, यहाँ से जो दूसरे नंबर पे हमने काम किया है वो ये आ गया कि कंसिडर S एज सेंटर। S को हमने सेंटर कंसीडर कर लिया एंड ड्रॉ किया है एक आर्क को, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, और उसका रेडियस कितना था हमारे पास 9 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या काम किया था, कंसीडर T एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना था हमारे पास
6 सेंटीमीटर। ठीक है, एस और टी की मेजर की हमने कंपास ओपन करके 6 सेंटीमीटर। अब इस 6 सेंटीमीटर की आर्क ने कट क्या किया था, दैट कट एट यू, जिसने यू के ऊपर कट किया था एट यू प्रीवियस आर। ठीक है, प्रीवियस आर को एट यू के पे कट कर दिया था। अब हमें करना क्या है जी, इसके बाद जो हमारा काम होगा वो ये काम होगा कि मैं एस और यू के ऊपर कंपास को फिक्स करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एस के ऊपर फिक्स किया, सॉरी यू के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ। पहले यू के ऊपर फिक्स किया, यहाँ से यू पे फिक्स करने के बाद यहाँ मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब ये जो मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, ये किसके ऊपर रख के आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये यू के ऊपर रख के आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैंने यू के ऊपर रखा कंपास को, और यू पे रखने के बाद मैंने आर्क लगाई है, ये आगे जी यू पे। अब यही जो आर्क होगी अगेन मैं लगाऊंगा इसी मैयर की, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और तब मैंने कंपास को फिक्स किसके ऊपर करना है, इसको एस के ऊपर करना है। तो मैं दो आर्क लगाई हैं, एक यू पे रख के फिक्स करके लगाई है, और एक मैं किस पे रख के फिक्स करके लगाई है, एस पे रख के फिक्स करके लगाई है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी सेकेंड। और जहाँ पे इसने कट किया है, इस पॉइंट का नाम मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट को नेम देता हूँ जी। ये मेरे पास आ गया नेम STU, और इसका नाम आ गया जी V आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चौथे नंबर पे पॉइंट लिखा कि मैंने किया क्या है, मैंने कहा कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ किसे, मैंने दो पॉइंट को कंसीडर किया है, और वो कौन सा है, U एंड S एज सेंटर्स, एंड जब सेंटर्स कंसीडर कर लिया, एंड ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस, उनका रेडियस कितना था जी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, दैट कट्स ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, एट V। अब चौथे के बाद जो हमारे पास पांचवा पॉइंट आएगा वो क्या होगा, हम फिर क्या कर देंगे, इसी V को ज्वाइन कर देंगे। तो मैं लिखूंगा ज्वाइन V विद, किसके साथ मिलाना है मुझे, S एंड U, S एंड U। तो यहाँ मैं यही काम करने जा रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले नंबर पे V को सिलेक्ट किया, सॉरी मैंने क्या किया है कि V से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और उस लाइन सेगमेंट को मिलाया, किसके साथ मिलाया, सबसे पहले नंबर पे मैंने उसको S के साथ मिलाया। ठीक है, और S के साथ मिलाने के बाद अगेन मैंने दोबारा V पे गया, और उसको मैंने U के साथ मिलाया, और इस U को हमने क्या मिलाना था, इस U को हमने T के साथ भी मिलाना था, जो कि मैं लिखना भूल गया अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब मैंने यहाँ बताया कि रेडियस ऑफ सेंटीमीटर दैट कट एट U, तो फिर ज्वाइन कर देंगे इसके, इसी के साथ ही पॉइंट हम मेंशन कर देंगे कि ज्वाइन U, इसके बाद यहाँ। तो मैं लिख देता हूँ कि ज्वाइन U विद, किसके साथ मिलाया उसको, T के साथ। तो जो यू को T के साथ मिला दिया, तो आपने देखा होगा हमारे पास क्या है, एक क्लोज फिगर बन गई है। तो 6 नंबर के हम फिर हम ये बता देंगे कि STUV इज रिक्वायर्ड रोम्बस है जी। तो ये एक रिक्वायर्ड रोम्बस है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। तो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ। अल्लाह हाफिज़।